जय हिंद साथियों, मैं अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय श्रोता बंधुओं, अभी आप लोगों ने देश के अंदर छात्र और नौजवानों का बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन आप लोगों ने देखा है, समझा भी है। यह धरना और प्रदर्शन, छात्रों का यह आंदोलन किस रूप में देश की जनता के समक्ष अपना प्रभाव बिखेरा है, उससे भी आप सब वाकिफ हैं। फिर भी मैं अपनी तरफ से इसका एक विश्लेषण करना चाहता हूँ, जिस विश्लेषण में मैंने इस प्रकार के कई चीज़ों को पाया है कि जो कहीं न कहीं से ये छात्रों की राजनीति, नौजवानों की राजनीति, ये देश की भलाई के लिए आगे वाले छात्रों का साथ देने वाले बहुत से ऐसे संगठन जो छात्रों की भलाई के लिए सड़क पर आए, परंतु देश के बहुत से ऐसे नेता जो छात्रों के इस राजनीति को अपने तरह से एक अलग अंदाज से छात्रों को भड़का करके नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की बात जिन लोगों ने किया है, वह कहीं से मुझे उचित प्रतिक्रिया नहीं। भाषण के क्रम में कुछ पार्टी के नेता तो इस प्रकार से वैसे बोलने लगे थे, छात्रों को इस प्रकार से भड़काने लगे थे कि नेपाल बना दो। क्यों भाई? नेपाल की संसद को, नेपाल के राष्ट्रपति भवन को, चाहे नेपाल में जिस प्रकार की जो घटना घटी, क्या वह वहाँ होना चाहिए था? मैं समझता हूँ कि छात्रों के द्वारा वहाँ पर जिस प्रकार के नेपाल के जनजी के द्वारा जो कृत्य किया गया था, आग लगाने का घटना, यह कहीं से उचित प्रतीत नहीं। छात्रों को उस समय भी नेपाल में अपनी मांग को मांगनी चाहिए थी, लेकिन शांतिपूर्ण होकर के अपने प्रदर्शनों के माध्यम से निश्चित रूप से देश की जनता, नेपाल की जनता उनकी बात। बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटना हुई, क्या वह उचित था? बांग्लादेश के नागरिक उनको उचित मानते? बिल्कुल उचित नहीं मानते। यदि बांग्लादेश में इस बात को उचित ठहराया जाता, कुछ लोगों के हाथ में सत्ता को समर्पित कर करके और पूरे बांग्लादेश को बर्बाद करने का जो तरीका वहाँ के आंदोलन में निकल करके आया था, वह कहीं से उचित है। यदि हमारे देश के कुछ नेता भारत में नेपाल जैसी परिस्थिति, बांग्लादेश की परिस्थिति यदि उत्पन्न कर देंगे, तो भारत भी बर्बाद हो जाएगा और भारत में भी इस प्रकार के विचारों को मानने वाले लोग अभी भी देश के राजनीति में, हमारे जो छात्र हैं, उन लोगों ने किसी भी प्रकार से उन नेताओं का समर्थन नहीं किया जिन लोगों ने भारत को तोड़ने के लिए छात्रों को उकसाने का जितना प्रयास किया। हमारे देश के नौजवान, छात्र और प्रदर्शन में शामिल लोगों की बातों को मान, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व, कुछ उग्रवादी तंत्र, कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व इस आंदोलन को भी जो है अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया। आंदोलन में आंदोलनरत लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना, उनकी बातों को पराश्रय नहीं दिया, इसलिए उनको वहाँ से अपने को वापस करना पड़ा और वहाँ से वापस गए तो फिर उस प्रदर्शन में दोबारा लौट गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा छात्रों के आक्रोश के आगे ले लेना चाहिए था, देर सवेर उनको भी लेनी पड़ी। यह हमारे देश के छात्र नौजवानों की जीत है। इसके लिए मैं देश के जनजी को अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं निश्चित रूप से छात्रों से यह बात कहना चाहूँगा कि जब राष्ट्र के ऊपर इस प्रकार का कोई भी संकट सामने आता है तो अपने आप को आगे कर करके देश का नेतृत्व करिए। हम सब देश की जनता, सभी जनता आपके साथ हैं और हम
हमेशा हम सब साथ रहने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद,